और चलिए अब देख लेते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में तमाम प्रयासों के बावजूद भिखारियों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। भिखारियों में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। कुछ मजबूरी में भीख मांगना शुरू कर चुके हैं तो कुछ ने भिक्षावृत्ति को अपना धंधा बना लिया है। इंदौर में तो होटल में आराम फरमाने वाले भिखारी भी पाए गए हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भोपाल में 90 साल की कमलाबाई 20 साल से भीख मांगती हैं। ज्यादातर वक्त लाल घाटी के सिग्नल पर बीतता है। कमला को 600 रुपए हर महीने विधवा पेंशन मिलती है। सरकारी योजना के तहत राशन भी मिलता है। कहती हैं कि इससे गुजारा नहीं होता। काम करने लायक अब है नहीं, इसलिए भीख मांगती हैं। कमला का एक बेटा भी है जो जड़ी बूटी बेचता है। दावा करती हैं दिन भर में 100 से 150 रुपए ही कमा पाती हैं। अपनी पोटली से पैसे निकालते हुए कहा, आधे दिन में 20 रुपए ही मिले हैं। 15 साल से 600 से 4 आने ऊपर नहीं बढ़े। एक महीने के 600 पेंशन। तुम्हें क्या होगा बेटा 600 रुपये आजकल जमाने में महंगाई का। 35 रुपये 40 रुपये किलो तो आटा है। यहाँ पे मिलता है 150, 125, 100 रुपया। दाल भाजी बना लेते राशन मिलता है। क्या करें, वही 40, 50, 60 रुपया ले जाते शाम तक 6 बजे तक। तो उसी में बना के खा लेते। गैस नहीं, सिलेंडर नहीं, कुछ नहीं, लकड़ी से रोटी बनाते खाते चूल्हे। इनमें बड़ी संख्या बच्चों की है। जिन हाथों में किताब होना था उसमें कटोरा है। मांगते हैं बहुत गली में 50 मांगते हैं तो रोटी पानी पका के खाते हैं सब घर। पैसा मम्मी पापा को देते हो आप लोग ले जाते? नहीं खाते हैं। हाँ देते हैं, फिर वो पका के रोटी खाते हैं। ये आपको मांगना अच्छा लगता है? हाँ थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 4,13,670 भिखारी हैं। मध्य प्रदेश में इनकी तादाद 28,695 है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 81,244 भिखारी हैं। देश भर में 21% भिखारी 12वीं पास हैं। भिखारियों में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमाधारी भी शामिल हैं। जुलाई 2024 में भोपाल कलेक्टर ने भिक्षावृत्ति मुक्त भोपाल बनाने के लिए पहल शुरू की। कहा गया, भीख मांगने वालों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण, पहचान, मोबिलाइजेशन, पुनर्वास और आजीविका के उपाय किए जाएंगे। लेकिन शहर में भिक्षावृत्ति से मुक्ति के वॉल पेंटिंग के अलावा कुछ नहीं दिखा। बच्चों से सामान खरीदना अपराध है। बच्चों को भीख नहीं, सीख दीजिए। आओ मिलकर भिक्षावृत्ति मुक्त भोपाल बनाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भिक्षा मुक्ति भोपाल बनाने के लिए सिर्फ एक पहल जिला प्रशासन की नजर आती है, वो है ये वॉल पेंटिंग। इसके अलावा आपको धरातल पर कुछ नजर नहीं आएगा। जिला प्रशासन को सोचना चाहिए, क्या सिर्फ वॉल पेंटिंग से भोपाल भिक्षावृत्ति से मुक्त हो जाएगा? क्योंकि यहीं से 100 मीटर दूरी पर छोटे छोटे बच्चे भिक्षावृत्ति में लिप्त नजर आएंगे। लेकिन कई बार इसके लिए सिर्फ प्रशासन दोषी नहीं। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में एक ऐसे गैंग को पकड़ा गया जो दिन भर सड़कों पर भीख मांगते थे और रात में होटल में जाकर आराम फरमाते थे। भंवरकुआ इलाके में एक 70 साल की भिखारी महिला ब्याज पर लोगों को पैसे देती थी। भोपाल के मंगलवारा थाना क्षेत्र में भीख मंगवाने के लिए महिला ने दिन दहाड़े 2 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया। किसी का पक्का मकान है, किसी का मतलब इनकम भी, बहू और बेटी दोनों बैंक में सर्विस कर रहे हैं, कोई सास की सेवा में है। एक भिक्षक के पास एट ए टाइम हमको 29,000 रुपये मिले। एक भिखारी के बारे में जब हमने वहाँ के समाज से पड़ोसियों से पता किया तो पता चला कि वो ब्याज से भी पैसा चला रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे भिखारी हैं जो सक्षम हैं, पर ऐसा लगता है कि वो आदतन भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। स्माइल योजना के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, खजुराहो और ओमकारेश्वर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए चयन किया गया। लेकिन काम सिर्फ इंदौर में शुरू हो सका। सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि भिक्षावृत्ति से लोगों को छुटकारा मिले और उन्हें खुशियां मिले। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कुछ परिवारों की स्थिति के हिसाब से कुछ लोग जो भीख मांगने का काम करते हैं और ज़्यादातर वो धार्मिक स्थानों के आसपास
एक इस्माइल के नाम से ये कार्यक्रम है, तो ये उनके पुनर्वास केंद्रों की शुरुआत इंदौर में जैसी हुई है और इसमें लगभग 6 महीने तक उनके उत्थान और पुनर्वास के लिए उसके साथ में कार्यक्रम कई जुड़े हैं। तो एक ये है कि भिक्षावृत्ति से लोगों का छुटकारा मिले और उन्हें खुशियाँ, मुस्कुराहट उन्हें मिले, इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। भीख मांगना और भीख देना दोनों अपराध की श्रेणी में हैं, ये जानते हुए भी ना तो भीख मांगने वालों की संख्या कम हुई और ना ही भीख देने वालों की। मंदिर, मस्जिद, चौक, चौराहे और सिग्नल्स पर लोग इसी तरीके से भिक्षावृत्ति करते हुए आपको नजर आएंगे। प्रशासन के दावे जरूर हैं, लेकिन इन दावों में दम नजर नहीं आता, क्योंकि जमीन पर हालात आज भी वही हैं जो 10 साल पहले थे। आखिर ये हालात कब सुधरेंगे, ये अब भी एक बड़ा सवाल है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम और इंदौर से अपनी सहयोगी तनुश्री देसाई के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।